और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने और अब देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल किए हैं, जबकि 300 वोट मिले हैं बी सुदर्शन रेड्डी को। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। एनडीए के घटक दलों में, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और खास करके जिस राज्य से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु में अलग ही खुशी, अलग ही जश्न मन रहा है। राजनीतिक मायने से देखें तो तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव का रण है। दूसरी तरफ बीजेपी ने दक्षिण को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी इस लिहाज से की है। और सीपी राधाकृष्णन की जीत पर अमित शाह ने पोस्ट किया। शाह ने लिखा, राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। आपकी दूरदर्शिता लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करेगी। राधाकृष्णन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए संदेश लिखा, एक्सपोस्ट लिखा, उन्होंने शुभकामनाएं दी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाने पर कहा, मुझे पूर्णतः यकीन है कि अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, दूरदर्शिता से लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद मिलेगी। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट है। अक्षय, जितना आंकड़ा गुणागणित कागजों पर था उससे ज्यादा वोट हासिल किया सीपी राधाकृष्णन ने। लगभग 25-27 वोट उनको एक्स्ट्रा मिले। क्रॉस वोटिंग की भी तस्वीर दिख रही है यहां। और देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि लगभग 422 वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ करके 452 तक पहुंच गया। इसका मतलब कि लगभग 30 वोट ज़्यादा लगभग मिले हैं। ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने भी एक तगड़ी फाइट जरूर दी है और जो एक सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया ब्लॉक ने उनको उतारा था, उम्मीदवार को उतारा था, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अब सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उनका चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दक्षिण को साधने में जुटी बीजेपी के लिए एक तरफ से कोई मंत्र का काम करेंगे तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ कई बार सांसद रह चुके हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल। और सबसे अगर देखा जाए तो उनका जो राजनीतिक करिश्मा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तमिलनाडु में बहुत मुफीद हो सकता है। प्रहलाद जोशी जो कि दक्षिण भारत से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पर इसमें जश्न का माहौल है और साफ तौर पर प्रहलाद जोशी ने एक बड़ी भूमिका इस मायने में निभाई कि तमाम रणनीतिक लिहाज से प्रहलाद जोशी लगातार उनसे टच में रहे, सांसदों से टच में रहे और प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार प्रहलाद जोशी के संपर्क में रहे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है सीपी राधाकृष्णन को, जश्न का माहौल है प्रहलाद जोशी के निवास पर और ये माना जा रहा है कि कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम। बिल्कुल अक्षय, बने रहिए और अपडेट भी आपसे लेंगे। जश्न की तस्वीरें एनडीए के तमाम नेताओं के यहां से दिख रही हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे ये तय हो चुका है। ये चुनाव अहम, सीपी राधाकृष्णन ने इसमें जीत हासिल की, लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले इसे विपक्ष शक्ति प्रदर्शन के जरिए देख रहा था, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से अपनी मजबूती के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर इसको यहां संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति, किसको कितने वोट मिले ये समझते हैं। अंकों का गणित फिलहाल क्या है। तय था सीपी राधाकृष्णन को लगभग 438 वोट मिल सकते हैं, जो गुणा गणित था। एनडीए के तमाम घटक दल हैं जिनका समर्थन लोकसभा, राज्यसभा में बीजेपी के पास है। उस आंकड़े को अगर आप जोड़े तो दिख रहा था कि 438 वोट जो है वो पाकर सीपी राधाकृष्णन आराम से ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिला है, ये सामने आया। जबकि इंडिया ब्लॉक के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के लिए अंक गणित दिखा रहा था कि 315 सांसदों का समर्थन लोकसभा, राज्यसभा का उनको मिल सकता है। और यह दावा जयराम रमेश की तरफ से कहा भी गया था कि 315 सांसद हमारे साथ हैं, ये उम्मीद उनको थी, लेकिन उससे 15 वोट कम जो है 300 वोट मिले हैं। दरअसल
विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को क्रॉस वोटिंग हुई क्या, ये बड़ा सवाल। इनवैलिड वोटों को लेकर भी आंकड़ा सामने आया। लगभग 15 सांसदों के वोट जो हैं वो इनवैलिड भी हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी जिन्होंने जानकारी दी पूरे प्रोसेस को लेकर और नतीजों को लेकर, उनकी जानकारी के साथ ही क्या तथ्य उन्होंने बताया, देखिए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट अवैध हुए इसके बारे में भी समझते हैं। दरअसल 15 वोट जो हैं वो इस बार भी इनवैलिड पाए गए। कुल 767 सांसदों ने वोट किया, 15 वोट इनवैलिड पाए गए, बचे 752 वोट, जिनमें से 452 वोट जो है वो सीपी राधाकृष्णन को और 300 वोट जो है वो बी सुदर्शन रेड्डी को मिला। पिछले बार के चुनाव में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति थी अवैध वोटर की, इनवैलिड वोट्स की। 2022 में 780 कुल वोटर थे, जिनमें 15 वोट जो हैं वो इनवैलिड हुए थे। 2017 में 11 वोट इनवैलिड हुए थे। 2012 में 8 वोट, 2007 के चुनाव में 10 वोट इनवैलिड पाए गए थे, जबकि 2002 में भी 7 वोट इनवैलिड पाए गए थे। इनवैलिड चूंकि ये चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से होता है और ऐसे में गलत तरीके से प्रायोरिटी ने डिसाइड करना, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चुनाव जो है उसमें वोट इनवैलिड हो जाता है। यही वजह है कि दोनों दलों की तरफ से, दोनों मुख्य ब्लॉक्स की तरफ से इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी गई थी, सेशंस भी अपने सांसदों के लिए कराए गए थे। Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ करा दे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुभेंदु जी, पहली प्रतिक्रिया, उम्मीद से ज्यादा आंकड़ा आपके पाले में आया, दूसरे दलों के सांसदों को भी आप अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए क्या? देखिए, ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें बहुत ज्यादा दलों की राजनीति नहीं होती है और हमको लगता है कि जो 452 नंबर मिले हैं हमको, उसमें 14 और 15 सीटें ज़्यादा हैं, तो ये माना जा सकता है कि बाकी लोगों ने भी हमारे फेवर में वोट दिया होगा। स्पेशली मेरे को लगता है कि शिवसेना की ओर से जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है उन्होंने शायद उसमें से कुछ वोटिंग की।